जोगी वीर बाबा की धरती को प्रणाम करते हुए हम सबका सौभाग्य है 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह आयोजन हमको सबसे अच्छी भूमिका हम बच्चियों का मानते हैं और खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। आप सबका उत्साह, आप सबका सोच ऐसे ही बढ़ती रहे, नित नए कार्य करते रहें। बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद और हमारा भी यह सौभाग्य है आप सबका प्यार, आशीर्वाद, दुलार हर वर्ष मिलता है और आशा रहती है कि आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा हमेशा हमारे ऊपर। और जैसा कि यहाँ बच्चे भी हैं जो अपना यहाँ समय देते हैं, गांव के प्रति लगाव है, बहुत अच्छी बात है। आज 15 अगस्त आप सब जानते हैं कि स्वतंत्रता का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद मतलब इससे पहले हम आप गुलाम हुआ करते थे। हम आप जब तक अपने अतीत को नहीं जानेंगे, भविष्य का निर्माण अच्छे ढंग से नहीं हो सकता। हम आप ऐसे बोलते हैं अगर रहते अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और घोड़े से आते थे, गाड़ी से आते थे, हम लोगों को पीट कर भगा देते थे। ऐसा शासन था उनका। न तो बोलने की आज़ादी थी, न तो अपने मन से कुछ करने की आज़ादी थी। मित्रों, आप सब यह जानते हैं कि आज़ादी हम सबको बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह से लेकर महात्मा गांधी तक इन्होंने चाहे हिंसा हो चाहे अहिंसा हो, दोनों विधियों से अंग्रेजों को इस देश से भगाया है। हमें उन सभी को नहीं भुलाना है। उन्हीं की याद में शायद हम सभी यह स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और यह अपने देश के नागरिकों से अपील करते हैं कि ऐसा काम करें, ऐसा विकास करें कि यह देश अनवरत अखंड भारत बनता रहे। हम इस भारत में, भारत देश में मिलजुल कर रहें। इसी के साथ यहाँ पर सभी बच्चे एकत्रित हैं, गार्जियन एकत्रित हैं। हाँ, दूसरी टाइम भेजा भाई। बच्चों की शिक्षा दूसरी टाइम में भेजा लेवल की हो, यह इसमें दो राय नहीं है। खूब पढ़ाइए, खूब उन्हें आगे बढ़ाइए, लेकिन बच्चों की शिक्षा देखिए वहाँ जाते लगाओ ही लगाए ना। किसी विद्वान ने कहा है कि अगर आपका बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, लेकिन संस्कार विहीन है, तो वह ज्ञान जहर के समान होता है। आज उसका उदाहरण देख लीजिए। सब सोशल मीडिया आजकल देखते हैं। अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, एक माता जी खत्म हो गई थी, उसके बच्चे विदेश से आए थे अर्थी उठाने। अभी देखिए जल्दी की बात है, उनका बाप नहीं उठाने दिया। क्या वह बच्चा नहीं पढ़ा लिखा था? हाई लेवल का पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके अंदर संस्कार नहीं था। उसके पास सूचना गई थी कि आपकी माँ बीमार है, लेकिन वह कभी नहीं आया। आप सोचिए कि अगर यह संस्कार विहीन शिक्षा चंद्रशेखर आजाद को मिली होती, क्या यह देश हमारा आजाद हो पाता? क्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की शिक्षा संस्कार विहीन होती तो वह अपना ज्ञान किसी विदेश के लोगों को बेच आते, जैसा कि अन्य लोग करते हैं, जासूसी करते हैं। लेकिन नहीं, जितना उनका सामर्थ्य था, ज्ञान था, उन्होंने भारत देश के लिए समर्पित किया, मिसाइलें बनाई, अपने देश को मजबूत किया। तो मित्रों, संस्कार यहाँ पर सारे गार्जियंस मौजूद हैं। इस भारत को अखंड बनाना है, अनवरत इसे स्वतंत्रता दिलानी है, रखनी है स्वतंत्रता कायम। तो निश्चित है संस्कार युक्त अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। यह उतना बड़ा न बच्चे को बनाइए कि वह अपने माँ बाप के पैर छूने में संकोच करे, शर्माए। आजकल बच्चे देखते हैं पापा नमस्ते, मम्मी नमस्ते। नहीं, हम तो इसे गलत मानते हैं। अपनी अपनी राय भी हो सकती है। कम से कम इतना तो जरूर बनाइए कि वह अपने बड़ों का, जो घर के दादा दादी हैं, माँ बाप हैं, उनका नीचे झुक कर उनके चरण स्पर्श करे, प्रणाम करे। ऐसी शिक्षा जरूर होनी चाहिए। और यह संस्कार युक्त शिक्षा केवल एक दिन से नहीं होगा, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी होगी। जब बच्चे की माता जी अपनी सास की पैर छुएंगी डेली या उन्हें सम्मान देगी, तभी बच्चा अपनी माँ को सम्मान देगा। यह भी बात है। कहने का मतलब कि अगर परिवार में माहौल बनाएंगे तभी बच्चे में संस्कार आ सकता है। कहिए कि एक दिन से अगर हम उनके अंदर कुछ ज्ञान भर दें, एक दिन उनके अंदर कह दें नहीं बच्चे आपको पैर छूना है या संस्कार में रहना है, तो वह उस दिन भी नहीं रह पाएगा। 10 मिनट गलती सही रहेगा, लेकिन 11वें मिनट जरूर वह गलती कर देगा।
तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपने बच्चों को संस्कारिक शिक्षा देना चाहते हैं तो निश्चित है इसके लिए रोज मेहनत करनी होगी। और मेहनत क्यों नहीं करता, सब करते हैं। कोई माँ बाप सोचिए सुबह उठते हैं, टिफिन बनाते हैं, सारे झंझावतों को दूर रखते हुए अपने बच्चों की सारी आकांक्षाओं को पूरा करती है, चाहे वह जिस प्रकार से, लेकिन बच्चों पर आंच नहीं आने देते हैं। तो क्या इतने मेहनत के बावजूद भी हमारा बच्चा पढ़ लिख कर उसमें संस्कार विहीन शिक्षा अगर प्राप्त करेगा तो वह देश के लिए घातक होगा, उसके लिए भी विष के समान होगा। आप देखिए बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, इसी कारण वह संस्कार विहीन शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है। तो निश्चित है वो हम माँ बाप धन्य थे जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी जैसे देशभक्त को जन्म दिया और उन्हें यह संस्कार दिया कि अपने, आजकल देखिए माँ की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन सब ने भारत माता के लिए अपने सर को फांसी पर लटका दिया, हंसते हंसते, एक बूंद आंसू भी नहीं गिरे इनको, उनके आंखों से। जब फांसी पर झूल रहे थे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी हंसते हंसते झूले थे फांसी। और उनकी माता जी ने भी यह महत्वाकांक्षा जताई अंत में कि हमें बार बार ऐसे पुत्र मिले जो अपने भारत माँ की भूमि पर न्यौछावर होने के लिए तनिक भी देर नहीं करते। तो यह हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायी दिन है, यह राष्ट्रीय पर्व है। हम सबको जितना भी हो सके अपने कर्म से, अपने धन से, जिस प्रकार से, मन से इसे वैभवशाली बनाना चाहिए। और एक बार पुनः इस कार्यक्रम के लिए हम सभी ग्रामवासियों के खासकर इन बच्चियों को, हम तो हर साल आते हैं, देखते हैं जितना उत्साह रहता है और बहुत ही सराहनीय, यह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता आप सबका इस कार्य को। मेरे पास शब्द नहीं है, आप लोग इतना प्रशंसनीय कार्य करते हैं। और मैं इतना ही कहता हूँ जोगी वीर बाबा ईश्वर आप सबको दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी करें, आपका जीवन सुखमय हो। इन्हीं के साथ एक बार मेरे साथ आप सभी जोरदार जयकारा लगाएंगे, उसके बाद आगे कार्यक्रम होगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब, जय हिंद, जय भारत।